जो घटना हुआ है उसने तो सबको हिलाकर रख दिया है। सबके मन में एक अजीब किस्म का डर बैठ गया है, चाहे वो हम हों या जितने भी अगल बगल आसपास के गार्जियन हैं, उनके मन में एक दहशत जैसी स्थिति तो है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीभू कुमार जावी औरंगाबाद के उस इंस्टीट्यूट में है जिस इंस्टीट्यूट में श्रेया कोचिंग पढ़ने आती थी, जो प्रीमियर कोचिंग नाम से है। और इसी कोचिंग में बायो की कोचिंग है, मैथ फिजिक्स सब की कोचिंग होती है। और यहाँ श्रेया सुबह के 6 साढ़े 6 में आती है और 7 सवा 7 7:20 में क्लास स्टार्ट होता है। लेकिन उस दिन 11 जून को ऐसा क्या होता है, जो घर से तो निकलती है श्रेया, लेकिन रास्ते में ही वो पता नहीं कहाँ चले जाती है, कोचिंग नहीं पहुँच पाती है और फिर उसके बाद इस दुनिया में नहीं रहती है। इसके बाद इस सनसनी औरंगाबाद नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश में ऐसा फैल गया है कि आखिर इतना बड़ा तेजाब जैसा कांड, जो कि निर्भया कांड से भी अजीब लग रहा है ये कांड सुनकर के। देखिए, इस प्रीमियर कोचिंग के जो संचालक हैं हमारे साथ सर हैं, जो इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? भोला सिंह नाम हुआ मेरा। आखिर सर क्या लग रहा है कि वो दिन 11 जून जो आने की कोशिश में थी यहाँ पे, लेकिन पहुँच नहीं पाई, क्या लग रहा है? बीच में क्या हुआ, यहाँ पहुँच नहीं पाई, इस पर तो कोई अब तक स्पष्ट जानकारी मुझे भी नहीं मिल पाई है कि आखिर वो कहाँ रह गई। बीच में घर से चली थी ऐसी सूचना है, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाई। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है, यहाँ नहीं आ पाई है। तो बीच में कहाँ रह गई, अब इसको लेकर के पुलिस छानबीन कर रही है। देखिए क्या निकल कर आता है। जहाँ से घर से निकलती है श्रेया, वहाँ से न जाने कितने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, अभी तक कुछ निकला? अभी तक पुख्ता जानकारी निकल कर नहीं आई है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस सही और पुख्ता जानकारी इसकी जल्द से जल्द उपलब्ध कराए और जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन करें। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि प्रोटेस्ट लगातार लोग कर रहे हैं, उसके बाद जो है पुलिस की जो लगातार कार्रवाई है वो तो अपने हिसाब से की, लेकिन डीएम साहब और एसपी साहब दोनों जो है कल से एक्टिव हुए। क्या यहाँ पर भी वो आप पहुँचे? नहीं, यहाँ तो नहीं पहुँचे, नवीनन मार्केट में पहुँचे। यहाँ डीएसपी पहुँची थी, डीएम साहब एसपी साहब मार्केट में पहुँचे हैं और वो लोग आश्वासन दे के गए हैं कि 7-8 दिनों में हम इस मामले का उद्भेदन कर देंगे। सब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द इस मामले का उद्भेदन कर दें। जैसा कि यहाँ पे क्लास में पढ़ने आती थी श्रेया, किस टाइप की लड़की थी, क्या उसका बिहेवियर या पढ़ाई को लेकर के ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें हैं, क्या किस टाइप की? पढ़ने में वो लड़की अच्छी थी और व्यवहारिक भी थी, सारी लड़कियों से मिलजुल कर रहती थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो किसी तरह की कोई परेशानी में हो। अब ना जाने कौन सा वो क्या उसके साथ हुआ, यह तो अब भविष्य के गर्भ में है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उससे पहले भी आपकी क्लास अटेंड की थी एक दिन पहले? हाँ, 10 अटेंड की थी। 10 तारीख को क्लास। 10 तारीख को क्या हाव भाव दिख रहा था उससे, उसके चेहरे से या उससे पढ़ाई जो क्लास में बिल्कुल सामान्य थी, कोई असामान्य जैसी स्थिति उस पर मैंने नहीं देखा। सामान्य थी, सारे बच्चों से हेल्पफुल बात कर रही थी, सवाल उवाल का जवाब दे रही थी, कोई परेशानी नहीं उसको मैंने देखा था। बिल्कुल नॉर्मल थी जो लोग रहते हैं। हाँ, जैसे लोग रहते हैं वैसे बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ भी असामान्य नहीं। कोई सर अभी कहीं न कहीं आपके इंस्टीट्यूट की बच्ची है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसे कैसे इंसाफ मिले। मुझे लगता है कि आपके स्कूल में जितने भी बच्चियां हैं और सेंसिटिव हो जाता है इस घटना को लेकर के। आपको सर क्या लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को देख करके, एक तो सिक्योरिटी गर्ल्स के लिए और जो हमारे बिहार में जो बच्चों के लिए, खास करके गर्ल्स के लिए, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, पुलिस प्रशासन को और सख्त होना चाहिए। स्कूल कोचिंग के टाइम पर पुलिस की गश्ती मार्केट में होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरा वगैरह प्रशासन को चाहिए कि जगह जगह पर जो चौक चौराहे हैं, जो व्यस्त जगह है, वहाँ लगाएं और इस तरह के बड़े दुर्घटना से बच्चियों की सुरक्षित रखें, ताकि बच्चियां पढ़ सकें, सुरक्षित वातावरण में आके अपना क्लास कर सकें और अपना भविष्य निर्माण कर सकें। तो सर क्या 6:30 बजे के समय में बच्ची जो छोटी लड़की होती है 18-16 साल की, वो घर से निकलती है क्लास के लिए, सड़कें सुनसान होता है, उस समय ऐसे अपराधी तत्व के लोग शिकार बनाते हैं बच्चियों का? दिख तो रहा है ऐसा, तो मतलब हुआ होगा तभी तो वो लड़की गायब हुई है। तो इस तरह के लोग एक्टिव होते होंगे, ऐसा है तभी। क्या इससे पहले ऐसी घटना हुई? देखिए आपको नहीं, इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन अगर ये घटना घटी है तो भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं कि और भी घटनाएं घट सकती हैं। तो इसका त्वरित निवारण करके और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। प्रशासन से मेरी मांग है कि बच्चों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम आपके कोचिंग में और कितने लगभग लड़कियां होंगी पढ़ने वाली? मेरे यहाँ करीब करीब
सारे बॉयज़ गर्ल्स मिला के 1000 के करीब हैं लड़कियां, उसमें से समझ लीजिए कि 400-500 लड़कियां हैं, 400-500 लड़के हैं। तो 400-500 लड़कियों का भी तो सवाल है सुरक्षा को लेकर के, कहीं ना कहीं आपकी नज़र में भी खटक रहा होगा कि जो बच्चियां आ रही है कहीं ना कहीं हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, हाँ। जुड़ी हुई है, तो हम कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चल रहा होगा इस सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुरक्षा को लेकर प्रशासन से मांग करते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए, जिससे स्वच्छ वातावरण में बच्चियां आकर पढ़कर अपने घर जा सकें और उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो और वे पढ़कर अपने जीवन का निर्माण कर सकें। मतलब किसी भी माँ की बेटी अब घर से निकलेगी तो डर बना हुआ है अभी के समय में कि वो कैसे निकलेगी, कहाँ जाएगी, फिर क्या असर होगा, तो इसको लेकर लोग दिमाग से तो फ्री नहीं है। आपको नहीं, जो अब इस स्थिति को निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रशासन को भी चाहिए कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अभी तक जिस ये न्याय की प्रक्रिया की बात की जाए और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, क्या कुछ निकल के सामने आया आपके? अब तक तो कुछ वैसी जानकारी पूरी तरह से नहीं आ पा रही है कि क्या हो पाया है, लेकिन डीएम साहब, एसपी मैडम ने यह समय दिया है कि 7-8 दिन में जो है इस मामले का उद्भेदन हम करेंगे। तो उम्मीद करते हैं हम कि 7-8 दिन में इस मामले का उद्भेदन हो जाएगा। क्या वो लड़का से भी किसी से उसका कुछ एफआईआर या बातचीत या कुछ इधर उधर जो आजकल देखने को मिलता है, क्या ऐसा था? मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे कि वो लड़की श्रुति जो उसकी दोस्त थी, उससे कुछ निकल के बात आ रहा है जो पुलिस प्रशासन की पूछताछ में? ये भी जानकारी हमको बहुत नहीं। कैसी लड़की थी? श्रुति भी अच्छी लड़की थी, आती थी, पढ़ती थी, दोनों साथ में मिलजुल कर बैठते थे। लेकिन जब इसके बहन से जब बात की हम श्रेया की, तो कह रही है कि थोड़ा सा उसको मतलब जो उनकी दोस्त थी उनसे बच के रहने के लिए बोलती थी, लेकिन दोस्त की यार में वो घुल मिल के रहती थी। कहीं ना कहीं वो भी वजह दिख रहा है। हो सकता है, अगर लोग शंका कर रहे हैं परिवार के लोग, तो हो सकता है ऐसा। और उनकी माँ ब्यूटी पार्लर से थी, तो शंका शक के दायरे में पूछताछ पुलिस लगातार कर रहे हैं, तो तथ्य तो बहुत सारी चीज़ें पूछताछ से निकल के आने हाँ आनी चाहिए, सही जानकारी। फिलहाल कोचिंग को बंद कर दिया गया था आपका? नहीं, अब कोचिंग क्लासेस कल से अपने नियमित अंतराल से चले। क्यों किया गया था? क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहा था, आने जाने के रास्ते सारे बंद थे। हाँ। कल से डीएम साहब के कोचिंग प्रभावित था आपका कितने दिनों से? उस दिन से? हाँ, उस दिन के बाद से लगभग कोचिंग मेरी प्रभावित है। 13 तारीख? हाँ, 13 तारीख से कोचिंग प्रभावित है। कल डीएम साहब के पहल के बाद मार्केट खुला है, माहौल सुधरा है, जिस वजह से अब कल से फिर से नियमित कक्षाओं का संचालन किया जाए। आपके इंस्टीट्यूट में सारे बच्चियाँ डरी हुई है अभी भी? बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं, बहुत भयभीत हैं। आ रही है वो? अब कल से देखते हैं आती है नहीं आती हैं, तो कल से जानकारी मिली। लेकिन कहीं ना कहीं असर तो दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल असर दिख रहा है। तो दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। प्रीमियर कोचिंग से सर थे जिन्होंने साफ कहा है कि असर तो बहुत है, अब कल से तो खुलेगा। डीएम एसपी साहब के आश्वासन से 7 दिन का समय मांगा गया है और कहीं ना कहीं असर लड़कियों में, खास करके इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली लड़की, कोचिंग में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में अब जब तक श्रेया जैसी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, श्रेया जैसी लड़की के साथ जो है इस घटना का जो भी असर हुआ है उसको जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलेगा, तब तक इस औरंगाबाद की लड़की और बिहार की लड़कियों के लिए एक बड़ा धब्बा है, काला धब्बा, कि आखिर कैसा हमारी सरकार, कैसी प्रशासन जो हम एक बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं हमारे अपने देश और बिहार में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों।